हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 पूरी खत्म कर ली थी। अब हम चालू करते हैं 8.2 का इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन में मेनली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन वैल्यूज को हमें याद करना है। मतलब साइन 0 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, साइन 30 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, साइन 45 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, साइन 60 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इसी तरीके से cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 0, tan 45, tan 30, tan 60, tan 90। इसी तरीके से cosec, sec और cot की भी वैल्यू। अब सुनने में लग रहा होगा यार भैया इतनी सारी वैल्यूज हम एक साथ हमारे छोटे से दिमाग में कैसे घुसाएंगे? तो यार एक साथ घुसाने की मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा। अगर तुम 5 वैल्यू याद कर लोगे, और उन 5 वैल्यू की भी वैसे मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि उन 5 को याद कर लो। उन 5 को याद करने के बाद पूरी टेबल अपने आप बन जाएगी। तो कैसे? देखो, तुम साइन 0 की वैल्यू याद कर लो, 0। साइन 0 इक्वल्स टू 0। साइन 30 की याद करो 1/2। मैं टेबल के लास्ट में इस लाइन को याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई इसको तो एटलीस्ट खुद से याद कर लो। यार तुम्हारे दिमाग को मैं इतना कैपेबल तो समझता हूं कि तुम 5 वैल्यू कम से कम खुद से याद कर लो। और फिर भी नहीं हुई तो ट्रिक तो बताएंगे, जो सब मास्टर जी बताते वही वाली ट्रिक अपन भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब 1/2 ए की जगह यहां पे, ठीक है, ए की जगह 0 तो क्या बन जाएगा? साइन 0। अगर ए की जगह में 30 रखूं तो क्या बन जाएगा? साइन 30। अगर ए की जगह 45 रखूं तो क्या बन जाएगा? साइन 45। ए की जगह 60 रखूं तो क्या बन जाएगा? साइन 60। ए की जगह 90 रखूं तो क्या बन जाएगा? साइन 90। साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपने √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है अपने 1। अब क्या करो, ये वाली लाइन तुमने खुद से याद कर ली। क्या? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तुमने खुद से कर ली, कोई दिक्कत। अब क्या करो, इस वाली लाइन को उल्टा कर दो। उल्टा कैसे कर दो? cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 के बाद आ जाएगा √3/2, मतलब cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2। फिर क्या हो जाएगी? 1/√2 साइन, मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब किसकी निकालनी है अपन को? tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। अपन को पता है कि tan थीटा का एक फॉर्मूला था, यहां पे लिखता हूं, tan थीटा का एक फॉर्मूला था sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक, sin थीटा की वैल्यू कितनी है? sin थीटा की वैल्यू है 0 और cos थीटा की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? 0/1। तो 0/1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं लिखना। 0/1 क्या होता है? 0। ये पोर्शन हटा दो। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 गया, क्या बचा? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। फिर sin 45, वो tan 45 क्या होता है? sin 45 अपॉन cos 45, मतलब 1/√2 अपॉन 1/√2। तो क्या हो जाएगा? 1। √3/2 अपॉन 1/2 कर दो, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 गया तो √3 बचा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3। tan 90 क्या हो जाएगा? 1/0,
1/0 1/0 क्या आता है? नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड कर दो तो वो इनफाइनाइट बन जाता है या फिर नॉट डिफाइंड बन जाता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आई? tan 0 की वैल्यू आई 0, tan 30 की वैल्यू आई 1/√3, tan 45 की वैल्यू आई 1, tan 60 की वैल्यू आई √3 और tan 90 की वैल्यू आई नॉट डिफाइंड। अब देखो cosec a क्या होता है? cosec a होता है 1/sin a, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। तो क्या वैल्यू आई? sin a की वैल्यू कितनी आई? 0 डिग्री पे 0, तो cosec a क्या हो जाएगा? 1/0। ठीक है भाई, इधर देखो, 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 देखो cosec a क्या था? cosec a था 1/sin a। अभी मेरी a की वैल्यू कितनी? 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/sin 0। cosec 0 इक्वल्स टू 1/sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये क्या बन जाएगा? 1/0। तो 1/0 तो अपन को पता है क्या होता है? नॉट डिफाइंड, तो ये आ जाएगा अपना नॉट डिफाइंड। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। ये 1/√2, तो cosec 45 क्या हो जाएगा? √2। ये √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा? 2/√3, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। ये 1, तो cosec 90 कितना हो जाएगा? वो भी 1। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो sec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sec 0 की भी 1 हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो sec 30 की भी कितनी हो जाएगी? 2/√3। cos 45 की वैल्यू कितनी है? cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो sec 45 की कितनी हो जाएगी? sec 45 की हो जाएगी √2। cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0, तो sec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। cot a क्या होता है? cot a होता है tan a का उल्टा। ठीक है, तो cot 0 की वैल्यू है, tan 0 की वैल्यू है 0, तो cot 0 की क्या हो जाएगी? 1/0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, तो ये आ जाएगा अपना नॉट डिफाइंड। cot 30 कितना है? tan 30 कितना है? 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल जस्ट, तो √3। cot 45 1, तो tan 45 भी क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है। कैसे? देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/1। ठीक है, तो cot 45 की वैल्यू क्या होगी? 1। tan 60 कितना है? √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। tan 90 क्या है? 1/0, तो cot 90 कितना हो जाएगा? 0/1, और 0/1 क्या होगा मेरा? 0। तो ये सारे अपने हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है भाई, अभी तो मैंने इसकी ट्रिक बता दी, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह मानो तो हर टीचर ये ट्रिक बताता है। ये पहली लाइन लिखा देते हैं और अगली लाइन बोलते हैं हर टीचर किस तरीके से बन जाएगी। लेकिन यार मान लो तुम्हें tan 45 या cot 60 की वैल्यू चाहिए, तो क्या उस cot 60 के लिए क्या तुम इस पूरी की पूरी टेबल को बनाओगे? क्या तुम cot 60 के लिए पूरी की पूरी टेबल बनाना वाजिब है क्या? बिल्कुल वाजिब नहीं है यार। मेरे अकॉर्डिंग वैल्यूज तुम्हें याद हो जानी चाहिए, और वो याद कैसे होगी? वो याद हो जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। भाई अभी अपन जो अगली एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर सारे क्वेश्चन इस टेबल के ऊपर बेस्ड है, तो उस टेबल की हेल्प से तुम सारा का सारा फोड़ दोगे। तो अभी के लिए तो चलो इस वाली लाइन को याद रखना, और इसकी भी मैं ट्रिक बताता हूं एक बार, और इसको तुम बनाना, लेकिन कोशिश करना कि जितनी वैल्यूज खुद से याद कर सको उतनी करना।
ठीक है भाई, साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यूज याद कर लो, उसके बाद फिर उल्टा कर लो। उल्टा करने में ज्यादा टाइम नहीं मिलता भाई। किसी ने तुमसे पूछ लिया सेक 30 की वैल्यू क्या है, तो चलो सेक 30 की तुमने याद नहीं करी लेकिन कॉस 30 की याद कर ली। तो कॉस 20 पता है अपन को √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा उल्टा 2/√3। ठीक है, तो भले नीचे वाले 3 की याद मत करो लेकिन ऊपर वाले 3 पूरे पूरे याद करने की कोशिश करो। ठीक है भाई, तुम्हारे मास्टर जी बोलेंगे हमने ट्रिक बताई, ट्रिक मैंने भी बता दी, लेकिन पर्सनल बात ये है कि भाई एक वैल्यू निकालने के लिए पूरी की पूरी टेबल नहीं लिखी जाती। ठीक है भाई, अगर तुम्हें मान लो लेट सपोज पताशे खाने की इच्छा हो रही, तो तुम पताशे की दुकान नहीं खोल लोगे, जाके खा के आ जाओगे ना, पूरा भंडारा थोड़ी ना करना है। उसी तरीके से एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो पूरा का पूरा पहाड़ थोड़ी ना उखाड़ना है, इसलिए याद कर लो। ठीक है, बाकी मैं ट्रिक बता दो, एक बार इसको नोट डाउन करो। किसकी ट्रिक? इस फर्स्ट लाइन को याद करने की भी ट्रिक सारी बता देंगे, पर मैं कहूंगा याद करना है। हाँ भाई आ जाओ, ट्रिक देखो किस किस की वैल्यू के लिए ट्रिक चाहिए। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के लिए। अब पहले सबके अपॉन में 2 रख दो, सबके अपॉन में 2, सबके अपॉन में 2, सबके अपॉन में 2। अब ऊपर देखो क्या करना चालू करता हूं। ऊपर लिखता हूं मैं सबसे पहले √0, फिर लिखता हूं √1, फिर लिखता हूं √2, फिर लिखता हूं √3, फिर लिखता हूं √4। क्या करा? सबसे पहले सबके अपॉन में 2 2 2 2 2 लिख दिया, सबके अपॉन में 2 लिख दिया, फिर ऊपर लिखा √0, फिर लिखा √1, फिर लिखा √2, फिर लिखा √3, फिर लिखा √4। अब बताओ √0 की वैल्यू क्या होती है? √0 की वैल्यू होती है 0, तो 0/2 क्या बन जाएगा मेरा 0। √1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये बन जाएगा 1/2। √2 की वैल्यू √2 ही होती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, नीचे वाले 2 को √2 into √2 लिख सकता हूं। तो ये √2 अपॉन नीचे वाले 2 को लिख दिया मैंने क्या, √2 into √2। तो ये एक √2 से √2 गया, तो ये क्या बन गया 1/2। ये ऑलरेडी बना बनाया है √3/2। और बताओ 4 को क्या लिख सकता हूं, √4 को लिख सकता हूं 2, तो ये हो गया 2/2 = 1। ठीक है, तो भाई ये थी अपनी ट्रिक साइन की लाइन याद करने के लिए। इसको ऐसे अंगूठा बना के बताया जाता है कि भाई √0/1 वो √0/2, √1/2, √3/2। ठीक है भाई, इस तरीके से अंगूठा बना के बनाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो ट्रिक होती है, तो ये ट्रिक मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दी। मैंने ये ऐसे काम नहीं होते भाई। ड्राइंग वाले, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, राइटिंग इतनी खराब है, सोच लो ड्राइंग कितनी खराब होगी। ऐसा मत सोचना मेरी अच्छी ड्राइंग है, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, जताता नहीं हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई, ये थी अपनी ट्रिक। तो इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन होता है खत्म। अगली वीडियो में मिलते हैं हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा।